गुड आफ्टरनून। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बता देना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, हो गया। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। चलो, आज हम लोग अपने इस क्लास का लास्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं। স্যার সম্পদ বললো যে ক্লাস জয়েন করতে পারবে না, শরীর ফরীর খারাপ হয়েছে, বললো রেকর্ডিংটা গ্রুপে পাঠিয়ে দিই। ओके, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर मतलब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का लास्ट फाइनल चैप्टर जो कि है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। Today in the 21st century globalized world, the uses and needs of 24 hours availability system of internet has been क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, is anyone saying anything? ओके, हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे, आज 21st सेंचुरी जहाँ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है क्या? इंटरनेट अनप्रेसिडेंटेड सिस्टम। हाँ, यहाँ इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स, experts or students, we all are turning increasingly to the internet in our daily life. हम लोगों को डेली लाइफ में इंटरनेट की ज़रूरत होती है। Whether we want it to find educational openings abroad, do banking operations online, or our daily lives, or find research basically. कोई कुछ बोल रहा है क्या? नमिता, प्रज्ञा, स्नेहेश, नेहा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। किसी का माइक ऑन है क्या? पता नहीं, एक साउंड आ रहा है मुझे बार बार। ओके, बेसिकली इन शॉर्ट ये लोग बोलना चाहते हैं कि आज के दिन जो भी हो, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो कि बैंकिंग के लिए हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए हो, या कोई रिसर्च करने के लिए हो। और ये सब का आंसर क्या है आज के दिन? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग को www. कुछ भी हम लोग लिखते हैं ना, जिसको बोलते हैं www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, हम लोग कभी भी कोई भी चीज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर हम लोग लिखते हैं ना, अगर गूगल भी खोजना है, मान लो तो गूगल का पेज खुला हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रहे हैं www.google.in, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। अगर ऐसे लिखते हैं तो इधर ये जो www लिखा है, this stands for World Wide Web. The World Wide Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. मतलब ये इसको हाइपरलिंक कहा जाता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, within the web browser one can view pages that contains text, images, videos and other multimedia and navigate among them via hyperlinks. उनमें से अलग अलग चीजें ढूंढ के निकाल सकते हैं, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, और भी मल्टीमीडिया मैसेजेस वगैरह भी नेविगेट करके निकाल सकते हैं हम लोग। किसको यूज करके? हाइपरलिंक को यूज करके।
Many people use the term internet and world wide web interchangeably. मतलब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरचेंज करके यूज करते हैं ये लोग, दोनों को मिक्स कर देते हैं. But in fact these two terms are synonymous. Basically ये दोनों टर्म एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं. सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पढ़े थे, याद है? हाँ नेहा, नमिता, आप लोग को तो याद होना चाहिए. हेलो. यस सर. हाँ, तो हम लोग क्लास में किए थे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स को सिनोनिम्स कहा जाता है. तो हाइपरलिंक और इंटरनेट सिनोनिमस नहीं होते हैं. द इंटरनेट एंड द वेब आर टू सेपरेट बट रिलेटेड थिंग्स. ये दोनों सेपरेट है बट रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके. व्हाट इज द वेब? The WWW or World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of the internet. यानी वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करके इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं. It is an information sharing model that is built on top of the internet. इससे हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होके. The web uses the HTTP protocol. HTTP protocol use करता है. One of the languages spoken over the internet is known as the HTTP. To transmit data, data को transmit करने के लिए. Web services which use HTTP to allow applications to communicate in order to exchange business logic use the web. Or in order to exchange business logic use the web to share information. ये सब करने के लिए भी HTTP को यूज किया जाता है. The web also utilizes browsers such as Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox to access the web documents called web pages that are linked to one another via hyperlinks. यानी ये सब कुछ इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. Web documents also contain graphics, sounds, text and videos. वेब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहते हैं ये सब छोड़ के? ग्राफिक्स भी रहते हैं, साउंड भी रहता है, टेक्स्ट भी रहता है, वीडियोस भी रहते हैं. The web is just one of the ways through which information can be, क्या बोलते हैं, disseminated over the internet. Basically shared over the internet बोल सकते हो. The internet, not the web, is also used for email. Web is also used for email. हाँ, मतलब ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग ईमेल भेजते हैं ना, वेब के थ्रू नहीं भेजते हैं. लेकिन हम लोग बोल देते हैं ऐसे वेब में ईमेल भेजते हैं. इसीलिए बोला जा रहा है इंटरनेट, नॉट द वेब, ईमेल भेजने के काम आता है. वेब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट. ओके, आगे आ जाओ. What is browser? A browser is a software application that enables you to find, retrieve and display information available on the World Wide Web. यानी ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो आपको इनेबल क्या करता है? डेटा फाइंड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यानी रिसीव करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन जो कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है. Browsers also allows you to transverse information resources on the www. यानी ये आपको इंटरनेट में इंफॉर्मेशन देने के काम भी आता है. ओके,
और द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब is organized and formatted using tags of markup language called hypertext markup language और HTML. तो HTML का फुल फॉर्म क्या सीखे हम लोग, कौन बताएगा? Hypertext हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www, हाइपरटेक्स्ट, ये सब कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में भी आता है, जो कि एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को खुद से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि उधर आप लोगों को ऐसे एब्रिविएशंस दे देंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म्स दे देंगे, आपको उसको पढ़ के उनको याद। हाँ HTML से পড়েছি क्लास 12 এ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ছিল HTML। हाँ, तो रहता है ऐसा। तो ऐसे कई सारे फुल फॉर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज बोल के एक चैप्टर है आप लोगों का, वो आप लोगों को घर में रीड करना पड़ेगा। उसमें जितने भी टर्म्स हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, वो आप लोगों को उनका फुल लेंथ आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कि इस फॉर एग्जाम्पल अगर लिख दिया व्हाट इज www, तो आप लिखोगे उधर पे www स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्ला 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 ब्ला, तो आपको करेक्ट ऑप्शन उधर टिक करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसा मैंने बता दिया। A web browser is converts the HTML tags and their content into formatted display of information. ये कन्वर्ट क्या करता है, HTML टैग को उसके कंटेंट में, जो कि फॉर्मेटेड तरीके से डिस्प्ले करता है किस चीज को, इंफॉर्मेशन को। Thus, a web browser allows you to see the rich web contents from a website. ये रिच वेब कंटेंट देखने में हेल्प करता है कंटेंट्स को, किधर, एक वेबसाइट पे। और क्या बोलते हैं, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स क्या क्या है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, फिर आपका क्या बोलते हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के वेब ब्राउजर्स हैं। अच्छा, a brief description about some of these interactions or buttons is as follows. नंबर 1 में देखो, बैक फॉरवर्ड बटन, बैक और फॉरवर्ड बटन। बैक बटन कैन बी यूज्ड फॉर गोइंग बैक टू द प्रीवियस विजिटेड वेब पेज, whereas forward button is used to visit the next page. मान लो हम इधर कुछ एक टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इधर कुछ टाइप करते हैं, मान लो हम लिखते हैं गणेश चतुर्थी। तो मैंने इधर क्या बोलते हैं गणेश चतुर्थी टाइप किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया है कि नहीं? यस सर। ये देखो, इसको बैक बटन बोलते हैं। इधर लिखा हुआ रहा है, देखो, क्लिक टू गो बैक, तो इसको क्लिक किया मैंने, तो इधर बैक में वापस आ गया। इधर देखो, उसके साइड वाला जो बटन है क्लिक टू गो फॉरवर्ड, तो मैंने क्लिक कर दिया, तो फॉरवर्ड वापस आ गए हम लोग। तो यही है बैक एंड फॉरवर्ड बटन का काम। नेक्स्ट है टैब। इट अलाउज यू टू व्यू multiple web pages in the same browser without opening a new browser session. इधर देखो, ये गूगल लिखा हुआ है, साइड में यूट्यूब है, ये सारे टैब्स हैं। तो इधर अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो इधर गूगल भी दिख रहा है मुझे, गूगल जैमबोर्ड भी दिख रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है। तो ये सारे टैब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये टैब का ये हुआ। एड्रेस बार, also known as the URL bar. It is a place where you can type the web page address that you want to retrieve from the web address. It also displays the address of the web page currently being visited by you. तो ये है एड्रेस बार। यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो इधर लिखते हैं www.google.com।
तो एड्रेस बार में हम लोग हमेशा एड्रेस लिखते हैं। Recent history. This shows the link to the web page previously visited by you. ये देखो इधर मैंने गए, इधर हिस्ट्री में मुझे सारा दिख रहा है कि क्या क्या विजिट किया है मैंने। जैसे हिस्ट्री को क्लिक किया, देखो साइड में सारा दिख रहा है कि ये सारा मैंने विजिट किया है। ओके, रिफ्रेश। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रीलोड बटन। इट रीलोड्स द करंट वेब पेज। ये देखो इसको रिफ्रेश बटन बोलते हैं। इधर देखो रीलोड दिस पेज, इसको क्लिक करते हैं तो ये पेज रीलोड हो जाता है। स्टॉप, it cancels the loading of the current page. This button is used when the page is in loading state. मान लो हम इधर लिखते हैं फेसबुक, और मैंने इधर इसको, इधर एक क्रॉस साइन था, मैंने उसको क्रॉस कर दिया। फिर से दिखाते हैं, इधर हम फेसबुक लिखते हैं और इधर क्रॉस कर देते हैं। जैसे ही क्रॉस कर दिया, ये पूरा पेज लोड नहीं हो पाया, देखो ये आधा अधूरा है पेज। नहीं तो इधर भी सामान होता है, इधर भी बहुत कुछ आता है, इधर गूगल लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो यही था स्टॉप बटन। नेक्स्ट है होम। द होम बटन विल ब्रिंग यू बैक टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑन द वेबसाइट। तो इधर देखो ये है होम बटन, इधर लिखा है ओपन द होम पेज, तो मैंने होम बटन दबा दिया। अपेरेंटली गूगल इज द होम पेज, इसीलिए इधर होम पेज में यही व्यू हो रहा है। सर्च। The search box allows any term to be searched by the search engine from the web. It can also be used for searching contents from the website visiting. मान लो हम लोग गूगल विजिट कर रहे हैं, इधर मैंने जैसे बोला था हम सर्च कर रहे हैं गणेश चतुर्थी, तो इधर सर्च बॉक्स में हम जाके लिखेंगे तो मेरा रिजल्ट ऐसे दिखेगा। तो सबको ये चीजें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is the internet? The internet is the network of networks and is used for many applications. Internet allows you to share resources and application with ease. The internet can carry any digital signal such as text, graphics, sound, video, and animation. Today, internet has thousands of networks and millions of users using many services. The internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. It connects millions of computers together, globally forming a network in which any computer can communicate with any other computer along as they both are connected to the internet. As long as they are both connected to the internet. मतलब मान लीजिए जैसे मैंने आप लोगों को सबको क्लास का लिंक भेजा कि नहीं? Yes, sir. आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड थे, हम इंटरनेट से कनेक्टेड थे, तब हम लोग सबको ही कनेक्ट हो पाए हैं, और यही इंटरनेट का काम है। समझ में आया? इधर हम लोग हाइपर टेक्स्ट, यूआरएल्स ये सब रन करा सकते हैं और डिफरेंट कंटेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे इस चीज को। आप लोग डायरेक्टली आ जाओ इस जगह पे जिसको कहते हैं what is e-correspondence. E-correspondence is commonly known as email correspondence or electronic correspondence. E stands for या तो email या फिर electronic. It is an electronic method of providing you with the important information on your email address. यानी email address पे important information आता है। You must supply a valid email address in order to receive information via email. आपको इधर एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। कहाँ पे? ईमेल में। तो इधर एक एग्जांपल ईमेल आईडी दिया हुआ है johndoe@company.com। तो ये ईमेल आईडी है इधर। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल में आ जाओ। Electronic mail or email is
is क्या बोलते हैं, as it is commonly called the process of sending or receiving a computer file or message by computer modem over telephone wires to a pre-selected mailbox or address on other computer. Basically email इंटरनेट के थ्रू भेजता है, या तो वो आज के दिन तो वाईफाई से भी कनेक्ट होता है, डोंगल से भी कनेक्ट होता है, हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट होता है, लेकिन पहले के जमाने में सिर्फ वायर से ही कनेक्ट होता था, इसीलिए इधर उन लोगों ने वायर टर्म का यूज किया है, जो कि टेलीफोनिक वायर्स हैं। तो और वो मेल बॉक्स से कनेक्टेड होता है एक दूसरे एड्रेस के, और जिसका ईमेल आईडी है उसके ईमेल में आके मैसेज पहुंचता है। ईमेल कैन ऑल्सो बी सेंड ऑटोमेटिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड्रेसेस वाया मेलिंग लिस्ट थ्रू मेल मर्ज ऑप्शन, यानी मेल को मर्ज करके एक साथ बहुत लोगों को भेजा जा सकता है। ईमेल मैसेजेस कैन रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस टू बिजनेस presentations, engineering blueprints, book chapters, or detailed contracts. Graphics files of artwork or photography can be transmitted via the technology as well through the text message, comprise the vast majority of email transmission. हम लोग अभी किस चीज पे पढ़ाई कर रहे हैं? ईमेल पे कर रहे हैं? आप लोगों के पास मेल जाता है जब हम लिंक भेजते हैं? यस सर। इसका मतलब ईमेल में हम भेज सकते हैं जो मुझे भेजना होता है, क्लास का लिंक वगैरह। साथ ही साथ हम लोग ईमेल में ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं जो कि आप लोगों का स्टडी मटेरियल है। तो बेसिकली ईमेल में ये चीज होता है और ईमेल से हम लोग सब काम कर सकते हैं, इसी चीज को इन लोगों ने इधर बोला है। और ये लाइन पढ़ लो बस, इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली एब्रिविएटेड एज ईमेल, इसको कॉमनली ईमेल के नाम से जाना जाता है इन शॉर्ट। तो ये आप लोग गो थ्रू करोगे एक बार, मैंने आपको जिस्ट बता दिया है। हिस्ट्री ऑफ ईमेल, इन 1965 क्या हुआ था? Massachusetts Institute of Technology, MIT, was the first to demonstrate the use of first email system known as mailbox. The first email system, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आया, what was the first email system known as, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप लोग क्या लिखोगे उधर? मेलबॉक्स। ठीक है। The history of email addresses can also be attributed to Tomlinson. He chose the @ symbol to provide an addressing standard in the form of user @host. इन्होंने क्या किया? @ symbol यूज किया, किसको दिखाने के लिए? एड्रेस करने के लिए user @host, which is in use till date, जो कि आज के दिन भी यूज किया जाता है। This is why Tomlinson is called the father of email and is credited with the invention. और इसीलिए इनको इस इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। By 1974, email in its improved form was being used by the US military. US military इसको 1974 में यूज कर रही थी। By 1975, efforts to organize the mail before fruit. They organize क्या किया? Email before fruit. A general operating area known as email account was created for users who wanted to avail the email service. मतलब जो email यूज करना चाहते थे उनके लिए एक email account खोला गया। Access controlling over was done by giving the user a secret password. और हर यूजर को एक सीक्रेट पासवर्ड दिया गया जो आज के दिन भी ऐसे यूज होता है, which only he or she would know, मतलब जो कि सिर्फ उसी इंसान को पता होगा। Separate folders were created depending on the purpose, like inbox for incoming messages or outbox for outgoing messages. Inbox incoming messages के लिए और outgoing messages के लिए outbox.
तो ये पूरा हिस्ट्री ऑफ ये आपका है। इस लाइन इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, requirement for protocols was left almost immediately in 1972. File transfer protocol FTP was put to use to send messages. FTP use किया जाता था क्या करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए. The main drawback was that the FTP created a separate mail for every recipient and then dispatched it. प्रॉब्लम ये था सबके लिए एक अलग मेल बना देता था ये FTP भेजने के पहले, which resulted in the loss of precious memory, जो कि loss of precious memory में result किया. This prompted the creation of more efficient SMTP. SMTP का full form क्या है? Simple Mail Transfer Protocol in the early 1980s. If SMTP is used to send messages, POP यानी Post Office Protocol is a standard for receiving emails. STMP क्या होता है? मैसेज सेंड करने के लिए होता है. POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है? मैसेज रिसीव करने के लिए होता है. This protocol is used by the email clients to receive messages from the mail server using a connection. कनेक्शन यूज करके रिसीव करा जा सकता है मैसेज. One drawback of POP is that it does not support offline retrieval of message. यानी ऑफलाइन मैसेजेस को नहीं ले पाता है. The demerit has now been overcome by the more capable IMAP, Internet Message Access Protocol. This is how one who comes to know about the offline messages received when the क्या बोलते हैं, receiver is not signed in. यानी जब कोई साइन इन नहीं करता तभी भी मैसेज रिसीव हो जाता है. अच्छा इधर आ जाओ, फीचर्स ऑफ ईमेल. नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक. ऑब्वियसली ईमेल तो HTML यूज करता है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसीलिए क्या बोलते हैं, और इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल. नेक्स्ट आता है देखो, द कंप्यूटर कोड यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस. कंप्यूटर कोड यूज होता है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए. कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स है, क्योंकि इधर पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आप घर से भी कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट होने से ही हो जाएगा. तो ये है. पैकेजेस लाइक मैसेंजर एंड आउटलुक हेल्प अस compose new mails or forward the received ones, or ones or all of the people whose email address are stored in the address box. They allow us to change the font size, color and text, highlight, delete, store, save, align, center और justify the text. आप लोग हमेशा जब ईमेल लिखते हो वहां पे देखना ऐसा दिखता है. मान लो इधर कंपोज करना चाहते हैं, इधर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं. 2 में तो हम लोग जिसको भेजेंगे उसका लिखेंगे, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होगा लिखेंगे. इधर जो भी लिखेंगे देखो, बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक्स में लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें आपका जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी सेंट्रल, लेफ्ट, राइट. इसमें आप बुलेटिन्स लगा सकते हो 1 2 3 4 करके, इसमें डायरेक्ट सिर्फ बुलेट्स लगा सकते हो नंबरिंग बिना किए. इधर अटैच कर सकते हो आप लोग, इधर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रहते हैं, इधर इंसर्ट कर सकते हैं कोई लिंक्स, इधर हम लोग इमोजीज यानी इमोटिकॉन्स जिसको बोलते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं. तो ये सब कुछ किया जा सकता है. यही बेसिक आइडिया था समझाने का. ओके. Interface. An interface between email program and the word processing program allows us to cut, copy, paste material from one place to another. यानी इंटरफेस से क्या होता है, हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को इंटरनेट पे जाके या इंटरनेट के बिना भी एट टाइम्स. अटैचमेंट. The attach
ऑप्शन ऑल्सो, अभी तो मैंने दिखाया ना अटैचमेंट में हम लोग, मान लो किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो मैसेज के साथ हम लोग अपना अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, दैट इज व्हाट अटैचमेंट इज। स्पैम, जो भी जंक फाइल्स होते हैं या बेकार की चीजें होती है वो स्पैम फोल्डर में जाके कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है देखो सिग्नेचर, हम लोग इधर कस्टमाइज करके अपना सिग्नेचर लगा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब हम लोग किसी भी मतलब लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं या फिर क्लोजर करते हैं तो इस सिग्नेचर को वहां हम लोग बार बार अटैच कर सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ। सर्च ऑप्शन में जाके हम लोग जो मैसेज खोजना चाहते हैं, जो ईमेल को खोजना चाहते हैं उसको सर्च कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज में जाके जो बहुत पुराने मैसेजेस जो मिल नहीं रहे उनको हम लोग सेव कर सकते हैं, भी सर्च भी कर सकते हैं, जो कि गूगल ड्राइव में, ड्रॉप बॉक्स एक्सेट्रा वगैरह में जाके सेव हो जाता है। Changes at the workplace. The trend of online work has brought about the changes like virtual workplaces, work from home, flexi time etc. यानी वर्कप्लेस अगर चेंज भी हो जाए हम बस अपना ईमेल आईडी डाल के उधर लॉग इन करके वहां से अब अपना काम किया जा सकता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि मुझे पर्टिकुलर किसी जगह से ही करना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट देखो, सेंट मेल में क्या दिखता है कि मैसेज जो मैंने किया है या ईमेल जो मैंने किया है वो सेंड हुआ है कि नहीं, सेंट मेल में आ गया यानी सेंड हो गया है। ड्राफ्ट में मैंने कोई आधा अधूरा मैसेज लिख के रखा है जो मुझे बाद में सेंड करना है तो वो ड्राफ्ट में सेव होता है। स्पैम में जो अनसॉलिसिटेड या फिर जो जंक फाइल्स होते हैं वो जाके स्पैम में इकट्ठा होते हैं और हम लोग जो डिलीट करते हैं वो डायरेक्टली कभी कभी स्पैम में भी घुस जाते हैं या फिर डिलीट भी हो जाते हैं। थ्रैश यानी जो जिसको डिलीटेड सेक्शन बोलते हैं, हम लोग जो भी डिलीट करते हैं वो थ्रैश में जाके आता है और थ्रैश को अगर हम लोग क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ डिलीट हो जाता है। ईमेल अकाउंट में और भी क्या चीजें होती है देखो, कंपोज मेल को क्लिक करने से हम लोग किसी को ईमेल भेजने के लिए मैसेज लिख सकते हैं या कंपोज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाके हम लोग जो जिन लोगों का ईमेल आईडी हम लोगों के पास है कॉन्टैक्ट्स को लिंक करके उनको ईमेल भेज सकते हैं। टू फील्ड में हम लोग जाके जिसको भेजना है उस उधर हम लोग जाके उसका उस इंसान का ईमेल आईडी लिख देते हैं और उसमें सीसी और बीसीसी भी आता है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, यानी अगर हम मोर देन 1 पर्सन को भेज रहे हैं तो हम सबका ईमेल लिखेंगे सीसी में, और अगर हम चाहते हैं कि सबके पास जाए लेकिन सबके पास सबका ईमेल आईडी ना जाए तो फिर हम ब्लैंक कार्बन कॉपी या बीसीसी में उसको डालेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट में जाके जो भी मेरा मैसेज का सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। टेक्स्ट एरिया में हम लोग अपना लेटर को या मैसेज को या मेल को टाइप करेंगे। सेंड ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, आफ्टर टाइपिंग एवरीथिंग हम लोग सेंड करेंगे। और ग्रुप कॉन्टैक्ट में जैसे कि पहले कॉन्टैक्ट्स में समझाया गया था, ग्रुप कॉन्टैक्ट में अगर आपका कोई ग्रुप पर्टिकुलर हो जैसे स्कूल ग्रुप, क्लब ग्रुप, कुछ भी, ऑफिस ग्रुप, रिलेटिव्स का ग्रुप, होम ग्रुप, तो वो ग्रुप में डायरेक्टली वो मैसेज पोस्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, electronic mail system. Today, companies are able to customize their email services to meet their own unique communication needs. The email management tools in the market can help entrepreneurs and managers address a wide array of issues from excessive volumes of email and or excessively large file attachments. Both can clog email gateways or create network shortages burdens. To virus detection, spam blocking and search availability of email, क्या बोलते हैं आपका डेटा सोर्सेस, सॉरी स्टोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम में आप लोग स्पैम को भी हटा सकते हो, ज्यादा मेल करके जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं उस बर्डन से भी मुक्त हो सकते हो, और साथ ही साथ वायरस डिटेक्शन भी कर सकते हो और स्पैम को ब्लॉक भी किया जा सकता है। Optimizing personal email use.
Experts in the field of business and electronic communication agree that the managers and small business owners can take several steps to maximize the efficiency of their company through company's email systems. तो वो कैसे कैसे होता है, अब हम लोग वो जानेंगे बेसिकली कि मैक्सिमाइज कैसे करेंगे एफिशिएंसी को. नंबर 1, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट डिक्टेट पोस्टल क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस स्टे, प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, टोन, कर्टसी, स्ट्रक्चर, कंटेंट एटसेट्रा. ये सब चीजें यूज करने से प्रोफेशनलिज्म, जो कि आपका पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस स्टे जो कि जब होता है, प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, टोन, courtesy, structure, content, etc. Avoid emoticons, smileys, winks, etc. in official correspondence. Obviously ना, formal communication में हम लोग कभी भी smileys, winks ये सब नहीं डाल सकते हैं. Maintain separate accounts for official and personal emails. Many organizations have firewalls against personal emails like Yahoo, Gmail, etc. यानी पर्सनल ईमेल को अलग रखिए और क्या बोलते हैं आपका ऑफिशियल ईमेल्स को अलग रखिए. 2 अकाउंट अलग अलग मेंटेन कीजिए. बहुत सी कंपनी में याहू या जीमेल अकाउंट्स के खिलाफ फायरवॉल बनाया है जो कि उसको क्रॉस करके नहीं जा पाते. अवॉइड स्पैमिंग, मेंटेन अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स फॉर योर ईमेल्स. स्पैमिंग अवॉइड कीजिए और मेंटेन कीजिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट रेसिपिएंट को के लिए जिसको आप लोग मेल भेज रहे हो और रिसीव कर रहे हो. लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट टू बी रिसीव्ड और सेंड बाय ईमेल. ऑर्गेनाइजेशन हैव पॉलिसीज एंड लिमिट्स ऑफ द साइजेस ऑफ अटैचमेंट. दिस हेल्प्स द मॉनिटर डेटा सिक्योरिटी, वायरस अटैक्स एटसेट्रा. एक पर्टिकुलर साइज के अंदर कोई भी अटैचमेंट भेजना जरूरी है. अगर साइज को नहीं डालोगे तो शायद ईमेल सेंड ना हो. एक पर्टिकुलर पॉलिसी मेंटेन करती है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कि इस लिमिट के अंदर कोई भी डेटा उनको भेजा जा सकता है. इससे क्या होता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है और वायरस अटैक से भी बचने का मौका मिलता है. हैव अ स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल्स. नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर. दिस हेल्प्स इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन. यानी जो जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, इसलिए एक सिग्नेचर होना जरूरी होता है. Respond promptly to the official email messages. Less than 24 hours in case the response takes more detailed information. Write a short reply explaining how long it would take to you to give a proper response. No response sends out wrong signals. Basically, अगर आपको कोई ईमेल भेजता है, आपको रिप्लाई देना है, तो या तो 24 घंटे में आंसर कर दीजिए, और अगर वो नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेसिकली एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजेंगे कि अप्रोक्सीमेटली आपको सारा डेटा देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और कितना टाइम लग सकता है अंदाजन वो जता देंगे और बता देंगे. इससे गलत सिग्नल नहीं मिलता है. सेट अप एफिशिएंसी डेली ईमेल प्रैक्टिसेस. टुडे ईमेल्स आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन द स्मार्टफोन्स फर्दर रिड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम. आजकल ईमेल्स कॉन्फ़िगर हो रहे कहाँ पे, स्मार्टफोन्स पे, जिससे फर्दर रिड्यूस क्या हो जा रहा है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम. डिलीट ओल्ड मैसेजेस दैट कैन क्लटर अप योर इनबॉक्स. इंश्योर दैट योर इनबॉक्स इज नॉट क्लटर्ड एंड अलाउज फॉर इनकमिंग मैसेजेस विदाउट डिले. डिलीट कर दो ओल्ड मैसेजेस और जमने मत दो. इंश्योर करो कि आपका इनबॉक्स क्लटर नहीं हो गया. ये अलाउ क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन, इनकमिंग मैसेजेस को डिले होने से रोक देता है. आप लोगों को जीमेल अकाउंट में भी दिखता होगा, योर स्टोरेज इज 95% फुल, योर स्टोरेज इज 100% फुल, तब आपको डिलीट करने बैठना पड़ता है. उससे अच्छा जो मैसेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है पहले से डिलीट कर दो, जिससे जो इनकमिंग मेल है, इंपॉर्टेंट मान लो मेल आना है, तो वो आने में डिले ना हो. इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्री टूल्स दैट कैन ब्लॉक ईमेल स्पैम्स दैट क्लॉग मेनी सिस्टम्स. जो स्पैम्स है वो डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में ले जाए और जिससे वो डिले ना करवाए मेन काम को. रिव्यू इनकमिंग मेल्स ओनली एट 2 or 3 set times a day rather than peeking at each one of them as it comes in. मतलब रिव्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो जो 2 से 3 बार करोगे दिन में, और उसमें आप लोग रिव्यू करके डिलीट जो करना है करो, स्टार जिसको मार्क करना है करो, और बाकी
आप लोग डिलीट कर दो, तो इससे रिव्यू हो जाएगा। यूज द रिप्लाई और क्या बोलते हैं रिप्लाई ऑल फीचर विथ केयर, क्योंकि अगर आप रिप्लाई करोगे तो एक जन को रिप्लाई जाएगा, रिप्लाई ऑल मतलब सबके पास रिप्लाई जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट, यूज द फील्ड्स टू सीसी बीसीसी अप्रोप्रिएटली। टू फील्ड में हम लोग क्या डालते हैं, ये देखो टू फील्ड में हम लोग जिसको भेजेंगे उसका ईमेल आईडी डालते हैं। इधर देखो सीसी, सीसी दबाया तो मान लो मुझे स्नेहेश, नमिता, प्रज्ञा, नेहा सबको कोई ईमेल भेजना है पर्टिकुलर, तो हम सबका सीसी में ईमेल आईडी डाल के इधर मैसेज लिख के भेज देंगे, सेंड कर देंगे, तो फिर सबको दिख जाएगा किसके किसके पास गया है। मान लो मुझे बीसीसी यूज करना है, मुझे सबको मेल करना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सबको एक दूसरे का मेल आईडी पता चले, तब हम लोग बीसीसी यूज करते हैं, यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। बीसीसी में हम लोग क्या करेंगे, हम सबका ईमेल आईडी डालेंगे, वही मैसेज सेंड करेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं सबको नहीं पता चलेगा कि किसके किसके पास ये मेल गया, क्योंकि सबके मेल आईडी अवेलेबल नहीं होंगे। Proper email correspondence. Most of us use email back and forth every day. So we all deal with different types of email correspondences, whether it be for businesses, for personal use, or for school. We all need to know the proper ways of sending emails to other people. Keep reading if you see if you are being professional about it or not. As stated above, an email correspondence comes in various colors and designs, and it is creative as the sender makes it. Emails a decade ago was definitely not the same as email today. We must be more careful about the way we say it. Words used in email are like small lit matches. They can be used to mend fragile relationship, warm the heart and light the way, or they can ignite the whole forest, a flame that could also cause havoc and destruction. बेसिकली ईमेल को केयरफुली यूज करने के बारे में बोला जा रहा है। ये जैसे आपके जीवन को उजाले से भर सकता है, ये वैसे ही आपके जीवन को अंधकार में भी बना दे सकता है। एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल आप लोग घर में गो थ्रू करना एक बार। ईमेल एटिकेट में आ जाओ। नंबर 1, माइंड योर मैनर्स। हम लोग को बेसिक रूल्स ये पता होने चाहिए जो हम लोगों ने बचपन से सीखे हैं, जैसे कि हम लोग को प्लीज बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, ये सब बेसिक एटिकेट्स में आते हैं। जिन लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं उनको हम लोगों को मिस्टर, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए उस हिसाब से एड्रेस करना चाहिए। तो एड्रेस द पीपल यू डोंट नो एज मिस्टर, मिसेज और डॉक्टर, ठीक है। या फिर अगर किसी का नाम पता है तो उनका फर्स्ट नेम यूज करके एड्रेस करो। वॉच योर टोन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें आपका टोन कैसा है। अगर हम अभी गुस्से से बात करेंगे और मेरा टोन गुस्से वाला होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर मेरा टोन रोने वाला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप किस तरीके से अपना टोन को मॉड्यूलेट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी कंसाइज। किसी को लंबा लंबा मैसेजेस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोटे में भी दिया जा सकता है और उसके लिए कंसाइज होना जरूरी होता है। बी प्रोफेशनल। पर्सनल चीजें डिस्कशन नहीं करना ही सही है ऑफिशियल मेल में, इसीलिए प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस नहीं यूज करके, इमोटिकॉन्स और इमोजीज जिसको बोलते हैं उनको बिना यूज किए, और प्रोफेशनल तरीके से बात करके। यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। करेक्ट स्पेलिंग लिखो और प्रॉपर ग्रामर यूज करो। ये तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ग्रामर एंड स्पेलिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेट टू फिल अप द 2 ईमेल एड्रेस, यानी जो 2 सेक्शन है उसको बहुत ध्यान से फिलअप करो, और क्या बोलते हो उसमें जल्दबाजी मत करो। आपको ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि मान लो आप किसी का ईमेल एड्रेस गलत दे देते हो तो वो ईमेल किसी और के पास चला जाएगा, इसीलिए
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलो देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। मैनेजिंग ईमेल इज इजी। क्यों मैनेजिंग ईमेल इज इजी? क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी कर सकते हो और आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर से खोल सकते हो, आप अपना अकाउंट कहीं से भी खोल के उसको एक्सेस कर सकते हो। इट इज फास्ट, क्योंकि आप जैसे जैसे उसको फटाक से सेंड कर सकते हो कहीं से भी कितने भी लोगों को, तो ये फास्ट ओवर द इंटरनेट। यहाँ आप मैंने क्लिक किया सेंड, उधर आपको रिसीव हो गया। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद मैसेज आएगा। तो इट इज फास्ट। ईमेल इज इनएक्सपेंसिव, यानी इट सेव्स योर कॉस्ट, यानी आपको पेपर का खर्चा नहीं है, इंक का खर्चा नहीं है, आपको कोई चीज का वैसा खर्चा नहीं है, इसीलिए ये एफिशिएंट है और इनएक्सपेंसिव है। इट इज इजी टू फिल्टर, जो आपके स्पैम या फिर क्रैश होगा उसको डिलीट कर दोगे या फिर वो जंक फोल्डर में चला जाएगा, स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो आप डिलीट कर सकते हो, तो फिल्टर करना इजी होता है। ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। आप जिसका ईमेल आईडी लिखोगे तो उसी के पास जाएगा, 10 लोग के पास नहीं जाएगा अगर आप नहीं चाहोगे तो। ये इसीलिए सिक्योर और रिलायबल है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? आप ईमेल टाइप करने में तो टाइम लगेगा ही ना, आप जैसे मैसेज लिखने में टाइम लगाओगे वैसे टाइम कंज्यूमिंग तो ये है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। मान लो आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके अकाउंट का में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, तो फिर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। मान लो कि आप बदमाश हो या फिर कोई बदमाश आपके साथ बदमाशी कर रहा है, तो इम्पर्सनल रिलेशन करना या फिर कोई गलत काम करना वो इम्पर्सनल हो जाता है। आपको ऑफिशियल रहना जरूरी है जबकि आप इम्पर्सनल हो जा रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत टाइम पे टोन ऑफ वॉइस, कर्टसी, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। आप बोलना चाहते हो कुछ, समझ में आता है कुछ और, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। वल्नरेबिलिटी, यानी सही टाइम पे सही चीज नहीं होती है। इट इज वेरी, मतलब क्या बोलूं, इट इज वेरी वल्नरेबल जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें बहुत एफर्ट लगता है किसी को समझाने के लिए। आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर डिस्ट्रॉय हो गया या फिर क्या बोलते हैं आपका इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये बहुत वल्नरेबल होता है। मान लो आपका मदरबोर्ड गया, आपका ईमेल उस टाइम पे सेव नहीं किया हुआ था, तो फिर सब कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, देखो इधर तो नहीं, इधर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी। मान लो आपका इंटरनेट ठीक से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप ईमेल करते रह जाओगे और अगले इंसान को मिलेगा नहीं। तो फिर ईमेल को क्या बोलते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो ये थे सारे डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आ जाओ इंट्रानेट। द इंट्रा वर्ड में, इंट्रा मीन्स इंटरनल, like the internet except that it contains information specific to particular organization. External people who are not part of the network cannot access the intranet. यानी inner organization में, मतलब अंदर organization के इसको शेयर किया जा सकता है और इसको इसीलिए इंट्रानेट कहा जाता है, इंटरनेट नहीं कहा जाता है। और ये मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ अंदर वाले लोगों के लिए ही होता है। The intranet is the most effective of all types of electronic communication. The most effective of all types of electronic communication होता है। A company's intranet helps to keep employees at least with various happenings within the company, and it can also be used to communicate within the company. ये basically inside the company को help करता है। वेरियस न्यूज़लेटर्स पोस्ट करके, आर्टिकल्स पोस्ट करके, कंपनीज के ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, ये सब को शेयर किया जा सकता है विद इन द कंपनी। ठीक है। मोस्ट कंपनीज में क्या होता है, इंटरनेट यूज किया जाता है, पेपर को अवॉइड किया जाता है, ईमेल सेंड किया जाता है इंटरनेट के जरिए, जिससे ईमेल मतलब बेसिकली जिससे एम्प्लॉयज को मिले। Thus all employees in an organization get to know about their क्या बोलते हैं, about the carried happenings, जो भी कंपनी में हो रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। इंट्रानेट फॉर कंपनीज आर वेरी सिक्योर, ये बहुत सिक्योर होता है, इन द सेंस दैट नो आउटसाइडर कैन एक्सेस इट, ये कोई आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता है। बेनिफिट्स क्या होता है इसका, अलाउज
सेंट्रल कम्युनिकेशन एरिया ऑफ द इंटर मतलब टोटल कंपनी एक जगह पे पावर वेस्ट करता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके आज खत्म कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ही बाकी है। बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, जब एक सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्क मिलेगा, जब हर एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है कंपनी का, जब उसको लगेगा कि मैं सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, जब मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन और डेटा और एनालिसिस अवेलेबल है, तो फिर प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी ही है। इसलिए वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेनिफिट ऑफ इंट्रानेट। टाइम, आपको 10 जगह पे दौड़ना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम बचेगा। इसीलिए इंटरनेट में जैसे ईमेल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आपको 10 लोगों में से छांटना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है और आपको क्या भेजना है, तो इसलिए ये टाइम में सेव करता है। कम्युनिकेशन, आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। आप बॉस हो, आपको एम्प्लॉय को काम भेजना है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को काम भेजना है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू द इंट्रानेट। ऐसा नहीं है कि आप किसी को, मतलब मान लो आप स्नेहेश लिखोगे तो दूसरे किसी कंपनी के स्नेहेश के पास चला जाएगा, तो कम्युनिकेशन ईजियर हो जाता है। वेब पब्लिशिंग, आप बहुत आसानी से पब्लिश कर सकते हो जो भी न्यूज़ लेटर्स है, आर्टिकल्स है, कंपनी के एक्टिविटीज है उसके बारे में वेब पे। बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वो इंट्रानेट पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है और यही कंपनी अपने फायदे के लिए यूज करती है। जब सेंस ऑफ वेलबींग लगता है वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को, तब ऑब्वियसली बिजनेस ऑपरेशंस बूम करते हैं और मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स ही ओनली रीजन ऑफ कनेक्शन होते हैं, ओनली मोड ऑफ कनेक्शन होते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और 10 टाइप के खर्चे सर पे नहीं आते हैं। इनहेंसेस कोलैबोरेशन, मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट को कोलैबोरेशन करके काम करना है, सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल के काम करेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो ये कोलैबोरेशन को इनहेंस करता है, हेल्प करता है, बढ़ाता है। प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, एक कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है कि क्या कल्चर कैरी कर रहा है उस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। जो कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर अगर मान के चलते हैं कि हम लोगों का ये कॉमन गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो फिर काम भी पूरा होता है, एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है और वेलबींग भी होता है कंपनी का और बूम भी होता है कंपनी। इंटरमीडिएट अपडेट्स, एवरी नाउ एंड देन, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा इंटरमीडिएट इमीडिएट अपडेट्स आपको मिलता रहता है। सॉरी मैंने गलती से इंटरमीडिएट बोल दिया, इमीडिएट अपडेट्स मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ हो गया आपको 2 दिन बाद पता चलेगा, आपके पास इमीडिएटली वो मेल आ जाता है। सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, एक सपोर्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एक प्रॉपर डिजाइन में, एक प्रॉपर धर्रे में जब काम होता है, आपको पता होता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मेल करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और जब ये कंप्यूट किया जा सकता है, प्रॉपर आर्किटेक्चर को फॉर्म किया जा सकता है, तो फिर इंट्रानेट का काम बिकम्स हेल्पफुल। तो गो थ्रू करना। Purpose. The purpose of the intranet is for internal communication. Increasingly, intranets are being used to deliver tools and applications. Example, collaboration जो कि अभी बोला, जो ग्रुप बनाने में, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में, सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज, ये सब मेंटेन करने में हेल्प करता है। Intranets are also being used as corporate culture change platforms, जो कि मैंने अभी समझाया था आपको। कॉर्पोरेट कल्चर चेंज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, दोनों के लिए ही ये हेल्प करता है। When a part of the intranet is made accessible to customers and other outside the business, that become a part of the extranet. मतलब ये बाहर के लोगों के लिए तो accessible नहीं है,
इट इज इंट्रानेट में आर मेड अवेलेबल टू किसको, कस्टमर्स एंड अदर आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट, जो बिजनेस का एक पार्ट बन जाते हैं. बिजनेस कैन सेंड प्राइवेट मैसेजेस थ्रू द पब्लिक नेटवर्क, तो प्राइवेट मैसेजेस भेज सकता है किससे, पब्लिक नेटवर्क से, यूज करके स्पेशल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन and other security safeguards to connect to other parts of the intranet to another, मतलब एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क को कनेक्ट करके. Intranet user experiences editorial technology and technology teamwork together to produce in-house sites. Most commonly, intranets are managed by the communications, HR department of large organizations and some collaboration among them. Basically collaboration से भी होता है HR department and managed by the communications, और साथ ही साथ कैसे टेक्नोलॉजी, तो आपका एडिटोरियल और टेक्नोलॉजिकल टीम वर्क होता है, ये हाउस ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये सब कुछ एक साथ आके कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं. तो ये चैप्टर खत्म हुआ कि आप लोग गो थ्रू करना. आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो जरूर बताना. आई होप सबको समझ में आया है. Yes, sir. हाँ सर. ओके.